नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आ गए हैं पांडवकालीन स्थल, जिसे लोग ताल वृक्ष के नाम से जानते हैं। ये बेहद ही पवित्रतम और ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, जो अपने इतिहास की वजह से हमेशा ही यहाँ के स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय रहा है। इसके इतिहास के बारे में बात की जाए या फिर यहाँ पर स्थित अन्य जो भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर लोग कहते हैं कि बराबर में ही स्थित दो कुंड ऐसे हैं पानी के, जिनमें एक में गर्म पानी और एक में ठंडा पानी रहता है हमेशा। चाहे सर्दियाँ हों चाहे गर्मियाँ हों, उनके पानी का व्यवहार हमेशा वही रहता है। तो दोस्तों, यहाँ के बाहर स्थित मार्केट को दिखाकर अब हम आपको ले चल रहे हैं मंदिर परिसर में, जहाँ पर कबूतरों के लिए चुग्गा चुगने के लिए दाने भी डाले जाते हैं और यहीं पर बंदर भी रहते हैं। तो पहले आप इस खूबसूरत दृश्य को देखिए, जहाँ पर सनसेट होता हुआ दिख रहा है। इस खूबसूरत नज़ारे के साथ ही मैं आपको यहाँ पर स्थित जो कि बेहद ही भारी भरकम छतरियाँ हैं, इनको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी और कितनी खूबसूरत छतरियाँ हैं। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर ही स्थित बगल में एक बड़ा कुंड है, जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था। उसके अतिरिक्त एक बड़ा कुंड है, जिनके बारे में मैं शुरू में कह रहा था कि ठंडे और गर्म पानी की वो कुंड दूसरी साइड में स्थित हैं। तो उससे पहले इस कुंड को भी देख लीजिए। ये काफ़ी बड़ा कुंड है, जो कि बारिश के दिनों में जो पहले पहले तो काफ़ी गहराई तक भर जाता था, लेकिन अब जल स्तर कम होने की वजह से थोड़ा सा कम ही बचा है। तो पहले आप उसको भी देख लीजिए, और अब इसको दिखाने के बाद हम आपको मंदिर की ओर ले चलते हैं। तो हम अब आपको ऊपर ले चलते हैं मंदिर परिसर में से आगे बढ़ते हुए। ये मंदिर है, यहाँ पर ये लोग यहाँ के स्थानीय भक्तगण हैं, और मंदिर है श्री तावड़ माता मंदिर। शायद क्या नाम लिखा है भाई, तावड़ माता मंदिर ताल वृक्ष। यहाँ के दर्शन कीजिए, बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही साज सजावट इस मंदिर की। तो इसको चारों तरफ से देखिए, काफ़ी बड़ा परिसर है। जय हो माता। इसके अगल बगल में स्थित भगवान श्री गणेश और भगवान महावीर, महावीर बजरंगबली को भी बोला जाता है, आप कंफ्यूज मत होइए, हनुमान जी और गणेश जी की भी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। अब मैं आपको इसके मंदिर की परिक्रमा दिखाता हूँ, जहाँ पर पीछे की ओर आते हुए यहाँ पर ये शायद इनका स्टोर रूम है, जिनमें इनकी पर्सनल चीज़ें रखी होती हैं, प्रसाद वगैरह और भी कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, चंदन जैसे कि टीका लगाने के लिए। तो ये काफ़ी बड़ा परिसर है। अब हम इसी के जस्ट बगल में, मैं उसी जगह पर जो शुरुआत में दिख रहा था, टाइगर की मुंडी कटी हुई, तो लोग यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि ये असली है, और एक संभावना भी बन सकती है कि असली हो भी सकती है। ऐसी कोई हम नकार तो नहीं सकते, क्योंकि जैसे मम्मीज बनाई जाती हैं मसाला भर के, आपने देखा होगा द मम्मी, मिस्र में मूवीज भी हैं द मम्मी नाम से। तो मम्मीज मिल जाती हैं। मम्मीज का मतलब जो डेड बॉडीज होती हैं, उनमें कोई विशेष केमिकल भरकर उनको लंबे टाइम तक रखा जाता है। आप देख सकते हैं, ये देखिए। देखने से एकदम भय सा प्रतीत होता है, टाइगर का खुला हुआ मुंह, जैसे कि बस अब ये शिकार ही करेगा। इतनी भयानक आकृति दिख रही है, छोटे मोटे बच्चे तो हो सकता है डर भी जाएं।
और इसकी आंखें भी खुली हुई हैं, जो कि मैं आपको इसके ऊपर का टॉप का व्यू दिखाऊंगा। इसमें आप चारों तरफ से देखिए इसको। मैं जब बचपन में आता था तो इसके बारे में जब सुनता था तो बड़ा ही उत्सुक होकर इसे देखने के लिए आता था। एक दो बार मैं पहले भी आया हुआ हूँ यहाँ पर, लेकिन उस टाइम ऐसी सुविधाएं ना होने की वजह से बाकी लोगों को केवल बताया जा सकता था कि ये चीज़ें भी हैं वहाँ पर, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाते। तो अब हम आपको वहाँ तक, जहाँ पर भी आप बैठे हैं वहाँ तक दिखा रहे हैं। देखिए, देखने मात्र से ऐसा लग रहा है भय हो रहा है। छोटे बच्चे अगर ऊपर से इसकी आंखें तक देख लें तो डर भी सकते हैं। ये देखिए, यहाँ के शैल जिनको शंख बोला जाता है, ये इतिहास को अपने आप में समेटे हुए हैं। इसके इतिहास की मुझे पूर्णतः जानकारी तो नहीं है कि ये कब रखे गए थे और क्यों रखे गए थे, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम इन्हें देखकर बड़े ही रोमांचित होते हैं। ऐसी चीज़ों को रखा जाना चाहिए ताकि लोग इन्हें देख सकें, अपने इतिहास को जान सकें और पहचान सकें। अब मैं आपको उन छतरियों की तरफ ले चलता हूँ जिनके बारे में मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यहाँ पर दो पानी के कुंड ऐसे स्थित हैं जो बराबर में ही हैं, लेकिन उनमें जो पानी है एक में गर्म है एक में ठंडा। तो ये जो शुरुआत में दिख रहा है इसमें ठंडा पानी रहता है जिसको जाल से ढक दिया गया है। ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, उतरते ही यहाँ पर शायद पैर फिसलने से किसी के लग गई या फिर हो सकता है कुछ अनहोनी हो गई। और ये जो दूसरा दिख रहा है जिसमें हमारे साथीगण आपको दिख रहे हैं, इसमें ये नॉर्मल से थोड़ा गर्म है, जिसे आप देख सकते हैं। मैंने इसे स्पर्श भी किया था, जो कि नॉर्मल से, यही ताल वृक्ष में ये नॉर्मल सा पानी जो दिख रहा है वैसे, लेकिन यहाँ पर अगर हाथ डालकर देखेंगे तो ये बहुत ही गर्म, मतलब एक नॉर्मल से ज़्यादा गर्म पानी दिखेगा। और यहीं बगल में दूसरा कुंड है जिसमें ठंडा है, जो पीने लायक, और ये पहले थोड़ा ज़्यादा गर्म हुआ करता था, आप आकर देख सकते हैं। और इसी में आप देख सकते हैं मूर्तियां भी इतिहास को समेटे हुए हैं। और ये बड़ा ही अचंभा है, मुझे सरप्राइजिंग लगा कि यार ये हो कैसे सकता है। एक ही जगह, चलो हो जाता है कई बार, पर एक ही जगह जस्ट बगल में एक कुंड पानी का ठंडा है और दूसरा कुंड पानी का गर्म है। तो दोस्तों, अपने इतिहास को जानने के लिए आप इस सरिस्का में आइए, क्योंकि ये सरिस्का पांडवकालीन, महाभारत कालीन जो भी स्मारक हैं, जो भी तथ्य हैं, उनको अपने आप में समेटे हुए हैं। और यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों के साथ ही ये हमारे दोस्तगण हैं, हमारे साथ हंसी मजाक कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि मेरे टूर में हमेशा मेरे साथ होते हैं लगभग। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।